काम करते रहे। जब अधिकांश आपके विरोधी आपके साथ आ चुके हैं तो फिर आपकी बेटी अभी नहीं, विरोधी तो कोई नहीं है, ये तो इनका अधिकार था टिकट मांगने का। और वो तो उनका मामला जो है, वो बेटी का जो आरोप है ना, वो तो टीकाराम जूली का खेल था। वो क्या खेल था वो समझ में नहीं आ रहा। आम जनता बहुत जानना चाहती है वो खेल को। खतरा ये था टीकाराम जूली को, केवल जयराम जाटव को मत मिले, किसी को मिल जाए, खतरा ही मुझसे था। ये पूछ लो किसी से। मंत्री के काल में कितना विकास हुआ, आप किस नजरिए से देखते हैं? विकास तो हुआ ही नहीं। विकास हुआ खुद का, उसके भाई का और उसके बेटे का। ये भाई की चर्चाएं बहुत ज्यादा चलती हैं, क्या है भाई के पूरे मामला? भाई वो दरअसल में क्या है कि ऊपर से तो वो खाली टीकाराम जूली नमस्ते हंस के बात करता था, और जो गेम करता था वो भाई करता था पीछे सारा बैठे बैठा। गेम समझ में नहीं आता, जनता बार बार पूछती रहती है। करोड़ों रुपए का मामला, करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का। अलवर ग्रामीण में लगभग 500 बीघा जमीन इन लोगों ने किस्म चेंज करके अलाटमेंट की। एक कमेटी होती है, एसडीएम, तहसीलदार, ग्राम पंचायत का सरपंच, वो कमेटी, उसमें विधायक भी होता है। वो चाहे वो कमेटी जो सिवाय की ज़मीनें हैं उनकी किस्म। अलवर ग्रामीण विधानसभा से भाजपा ने पुनः जयराम जाटव पर दाव खेला है। हालांकि 2018 में इनका टिकट काटकर रामकिशन मेघवाल पर दाव खेला गया था, परंतु पार्टी को करारी शिकस्त दी थी टीकाराम जूली ने। और अब 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक जो अलवर ग्रामीण से थे जयराम जाटव, उन्हीं को वापस मौका दिया है। आज इन्होंने नामांकन भर दिया है। जयराम जी, इतना बड़ा जो हुजूम दिखाई दे रहा है, क्या कारण है ये तो जनता माता का विश्वास है। मैं लगभग 2-4-5 साल से गांव-गांव में जनता के साथ रहता था, शादी ब्याह सुख दुख सब में जाता था। फिर 3 बार मैंने जनसंपर्क यात्रा की, जन आक्रोश यात्रा पार्टी की तरफ से थी, और जन संवाद यात्रा मैंने 3 बार की। और मैं गांव के लोगों को पूछता जा करके, भाई चुनाव लड़ने के लिए आपकी परमिशन है तो मैं टिकट मांगूंगा ना, नहीं मांगूंगा। ये मैंने साफ कहा है, आप भी ये सुन रहे हैं, इनको पता है। तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल आप टिकट मांगो, और आपके बिना पार नहीं पड़ेगी, और आप ही जीत सकते हो यहाँ से। और यही हुआ। अब जब ये सर्वे हुए तो मेरा मानना है, मैंने सर्वे तो नहीं देखे, लेकिन लोग कहते थे कि सर्वे में आप टॉप हो, और आपके अलावा यहाँ जीतने वाला है नहीं। ये पता नहीं कहाँ से ये माउथ जो मीडिया है ना, ये माउथ मीडिया बैठा है जो, ये चिल्लाने लग जाता पहले ही। जैसे बरसात आती है ना, तो बरसात से पहले कई तरह के गांव के लोग अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कहीं जानवर बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, पक्षियों की भाषा बदल जाती है। ऐसे मनुष्य की भाषा भी बदल जाती है भावना को देख करके। तो इन लोगों ने पहले ही कहना चालू कर दिया, आप आओगे तो सीट जीतेगी, और आओगे तो इतना भारी बहुमत से हम जिताएंगे, वोट देंगे। मैं कई गांव में तो मैंने कई पंचायतों को देखा, कई पंचायतों में तो कांग्रेस को 100 वोट भी नहीं। जैसे ही आपको टिकट की घोषणा हुई तो कुछ आपके विरोध के सुर उठने लगे थे, लेकिन हाल ही में वो आपके साथ आ गए हैं। कैसे आए हैं वो आपके साथ? भाई देखो, उनका बड़प्पन है। ये पार्टी की हमने सोच लिया तो अच्छा किया। अगर पार्टी का विरोध करके कोई कितना बड़ा आदमी हो, वो नेता नहीं बन सकता। क्योंकि पार्टी का मुझे जो कुछ मिला है पार्टी ने दिया है। मैं 2 बार विधायक रहा, पार्टी से रहा, तीसरी बार फिर मौका दिया। मैं भी 2 बार, मुझे टिकट नहीं दिया 8 में, और 13 में नहीं दिया तो मैंने पार्टी का विरोध नहीं किया। 18 में नहीं दिया जब भी पार्टी का विरोध नहीं किया। मैंने एक शब्द भी कहीं मीडिया के सामने नहीं बोला। जिला कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में जाके कोई आरोप नहीं लगाया किसी नेता पे। हम काम करते रहे। जब अधिकांश आपके विरोधी आपके साथ आ चुके हैं तो फिर आपकी बेटी अभी नहीं, विरोधी तो कोई नहीं है, ये तो इनका अधिकार था टिकट मांगने का। और वो तो उनका मामला जो है, वो बेटी का जो आरोप है ना, वो तो टीकाराम जूली का खेल था। वो क्या खेल था वो समझ में नहीं आ रहा। आम जनता बहुत जानना चाहती है वो खेल को। खतरा ये था टीकाराम जूली को, केवल जयराम जाटव को मत मिले, किसी को मिल जाए, खतरा ही मुझसे था। ये पूछ लो किसी से भी। आप पहले भी विधायक रहे, और अगर आप क्या विकास करवाएंगे अब तीसरी बार में मैं मैं नहीं कह रहा हूँ,
आप तायद कर ले किसी गांव में जा करके, हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक भी गांव ऐसी ग्राम पंचायत नहीं थी। हमारे टाइम में हर ग्राम पंचायत को हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कराया। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, हर गांव हमने जीएसएस दिया ग्राम पंचायत को, हर ग्राम पंचायत को हमने आपका उच्च माध्यमिक कराया, और उनमें भी हमने कमरे भवन बनवाए। और अब कांग्रेस में लो रेवड़ी बांट रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश लो, अरे भैया 30 बच्चों से कैसे पार पड़ेगी? 9th में बच्चों की स्ट्रेंथ जो है 100 हो जाती गाँव में। तो ये खाली घोषणाएं करते काम। एक वर्ग विशेष कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, और टीकाराम जूली से वो वर्ग विशेष क्या नाराज चल रहा है, उसका फायदा आपको मिल सकता है? मैं नाराज हैं टीकाराम जूली से। उनका ये है कि मुझसे वो बहुत, मेरा संपर्क बहुत रहा 5 साल तक। पिछली बार मैं एमएलए बना, 3 में एमएलए बना, 13 बना, मैंने भेदभाव नहीं किया, सबको साथ लेके चला। उनको आज भी मेरे को विश्वास है कि जयराम जाटव हमको आगे भी धोखा नहीं देगा। आज मेरे साथ खुल के गांव में जाते हैं। ये हालात हैं, कई जगह ग्रुप हैं, एक ग्रुप मेरे साथ, एक ग्रुप उनके साथ, 2 टुकड़े हो गए। मंत्री के काल में कितना विकास हुआ, आप किस नजरिए से देखते हैं? विकास तो हुआ ही नहीं। विकास हुआ खुद का, उसके भाई का और उसके बेटे का। ये भाई की चर्चाएं बहुत ज्यादा चलती हैं, क्या है भाई के पूरे मामला? भाई वो दरअसल में क्या है कि ऊपर से तो वो खाली टीकाराम जूली नमस्ते हंस के बात करता था, और जो गेम करता था वो भाई करता था पीछे सारा बैठा ऑफिस में। ये गेम समझ में नहीं आता, जनता बार बार पूछती रहती है। करोड़ों रुपए का मामला, करोड़ों का नहीं अरबों रुपए का। अलवर ग्रामीण में लगभग 500 बीघा जमीन इन लोगों ने किस्म चेंज करके अलाटमेंट की। एक कमेटी होती है, एसडीएम, तहसीलदार, ग्राम पंचायत का सरपंच, वो कमेटी, उसमें विधायक भी होता है। वो चाहे वो कमेटी जो सिवाय चक्की ज़मीनें हैं उनकी किस्म चेंज करके अलाटमेंट कर सकती है। वो गेम हुआ। यदि आप विधायक बनते हैं और आपकी सरकार बनती है, तो आप ये जमीनों की जो बात कर रहे हैं, क्या आप इसकी जांच करवाएंगे? एक तो इन लोगों ने जो मैं आपको क्लियर बता दूं, ये गलत हुआ। चमेली बाग की ज़मीन को इन लोगों ने, जो इनका शिवलाल पूर्व प्रधान उसके बेटे के नाम से आज बोल रही है, जो कब्रिस्तान की ज़मीन थी चमेली बाग, मैं इसकी एसआईटी टीम जो गठित करने की बात अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने कही, वो नहीं करी उसने। मैं इसके एसआईटी की टीम गठित करके इसका दूध का दूध और पानी का पानी कराएंगे। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ मुकदमा करा कर उनको जेल डालेंगे। ये थे हमारे साथ अलवर ग्रामीण विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी जयराम जाटव। आने वाले समय में अलवर ग्रामीण की जनता तय करेगी, जनता फैसला करेगी इनके ऊपर कितना विश्वास जता पाती है। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।